अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है यासिर और आप देख रहे हैं पेंटास्टिक वैली। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी अरबिक जो कैलीग्राफी है वहाँ एराब किस तरह से लगाते हैं। और जब बात आती है एराब लगाने की तो ये इतना सिंपल नहीं है, बट इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। मैं आपको ये सिंपल करके 3 तरह के एराब बताऊँगा। सबसे पहले वो एराब होते हैं जो कि हमारे लेटर्स को हरकत देते हैं। हरकत का मतलब ये है कि अगर मीम के ऊपर ज़बर लगा दी तो वो मा बन जाएगा, मीम के नीचे ज़ेर लगा दी तो वो मे बन जाएगा। जैसे ये हरकत इनको कहते हैं और इनमें इंक्लूडेड हैं ज़बर हो गई, ज़ेर हो गई, खड़ी ज़बर जिसे कहते हैं। अब मुझे नहीं पता इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं या अरबिक में क्या कहते हैं, तो हाँ मेरे ख्याल में यही कहते होंगे। हाँ, जो ज़बर है उसको फ़तह कहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये है जिसे फ़तह कहते हैं कि हमने किसी भी लेटर के ऊपर ज़बर किस तरह से लगानी है। अब ज़बर लगाने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे हम वाव लिखते हैं ना, वाव, और वो तकरीबन 45 से थोड़ी सी ज़्यादा एंगल पे होती है, यूँ लिखते हैं, उसी तरह की हम ज़बर यहाँ पे बनाते हैं। एक तरह ये है कि हम सिंपल इतनी से बना देते हैं, ठीक है। और इसको ज़बर बनाने का दूसरा तरीका ये है कि हम इसको बड़ा करके बना देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर अल्लाह लिखा होता है और लाम के ऊपर बड़ी बड़ी ज़बर इस तरह से बनाई जाती हैं, तो दैट आर आल्सो एक्सेप्टेबल। कोशिश करें कि ये जितना सीधा बना सकें उतना सीधा बना, ठीक है। तो अब इसको आप ऐसे ही रहने दे सकते हैं, या अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसको डिज़ाइन देने के लिए कर्व भी बना सकते हैं। यूँ, ये भी ज़बर है, ये भी ज़बर है। अब आपने अगर 2 ज़बर बनानी हो इकट्ठे, जैसे बाद लेटर्स में होता है, तो आप आइडेंटिकल एक दूसरे के ऊपर और नीचे बना सकते हैं। ये देखें, जैसे अब ये है, और इसी तरह आप अगर इसके ऊपर बनाना चाहें तो इसके साथ भी 2 बना सकते हैं। ये हो गई फ़तह, या जिसे कह लें ज़बर। अब बात आती है ज़ेर की। बिल्कुल ज़बर के जैसे अगर हमने किसी लेटर के नीचे ज़ेर लगानी हो तो बिल्कुल हम ऐसे ही ज़ेर लगा देते हैं। ये देखिए, ठीक हो गया। ये है बहुत ही सिंपल। यहाँ पे ये बात देख लेते हैं कि ये जो हम बनाते हैं ज़बर या ज़ेर, इस वक्त हम इनको यूँ नहीं बनाते। मतलब क्या है कि हम 80 to 90 के एंगल पे नहीं रखते, हम इसको ज़्यादा लीन करके रखते हैं। ये देखें, यूँ, ठीक है। इस तरह से लिखना है, इस तरह से नहीं लिखना। अब अगली बात आती है कि हमने पेश किस तरह से लिखना है। तो पेश बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ऐसे कि जब हम वाव लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं। वाव बनाने के लिए हम यूँ बनाते हैं ना, यूँ, अप, बैक, एंड दैट्स इट। अब हम इस वाव को थोड़ा सा यूँ रोटेट कर देते हैं। ये देखें, इस तरह से हमने पेश बनाना है। ये देखें, अब हम रोटेट करके लिख रहे हैं। ये ठीक, पहले हमने सीधा लिखा, अब हमने रोटेट करके लिखा है। इसको लाएंगे हम अपवर्ड एंड बैक, ड्रॉप एंड दैट्स इट। बाज़ औक़ात कैलीग्राफर्स या कुछ लोग यूँ भी कर देते हैं, इट्स आल्सो एक्सेप्टेबल। एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, आपने यूँ सीधा नहीं बनाना, यूँ टेढ़ा बनाना है। ये देखें, यूँ, यूँ, अपवर्ड एंड बैक एंड ड्रॉप, दैट्स इट। यहाँ पे ज़बर, 2 ज़बर, पेश। अब बात कर लेते हैं 2 पेश की। वो किस तरह से लिखते हैं, उसके कई तरीके हैं लिखने के। पहला तरीका ये है कि हम इस तरह की एक पेश बनाएंगे और उसके ऊपर दूसरी पेश बना देंगे। जैसे मैंने ये बनाई हुई ना, ये छोटी और ये बड़ी हो गई, लेकिन आपने नीचे वाली थोड़ी सी बड़ी और ऊपर वाली थोड़ी सी छोटी बना देंगे तो वो 2 पेश बन जाएगा। या इसका एक और तरीका है कि हमने यूँ लिखना है, पहले एक पेश बनाए,
और दूसरा इस तरह से बना दें। इसके ऊपर लिखने का एक और तरीका भी है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है, मुझे काफ़ी पसंद है। वो ये है कि आप पहले यूँ बनाए पेश पहले, और उसके बाद यहाँ पे यूँ। ये हो गए दो पेश बनाने का तरीका। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि शब्द किस तरह से लिखते हैं। जैसे हम मोहम्मद, जिस लफ्ज़ को ज़ोर देना हो या जिसकी डबल आवाज़ आती है उस शब्द उसके ऊपर लिखते हैं। और शब्द बनाने का तरीका ये है कि जैसे मैंने अल्लाह वाली वीडियो में बताया था, बिल्कुल सेम उसी तरह से ही यहाँ पे पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक अब थोड़ा सा बड़ा होता है, ये देखिए, दूसरा और तीसरा। ये है शद। शद ज़बर अगर लिखनी हो तो इसके ऊपर छोटी ज़बर भी लिख सकते हैं, इस तरह की बड़ी ज़बर भी लिख सकते हैं। वो फिर देखा जाता है कि कौन सी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, किसकी जगह ज़्यादा है। और दूसरी जो शेप है उसको कहते हैं सुकून या जज़्म। उसको लिखने का तरीका भी सिंपल सा है। पहले आपने बिल्कुल हॉरिजेंटल लाइन लगानी है, ठीक। उसके बाद यहाँ से आपने हल्का सा नीचे आना है और आगे ये इस तरह से कॉर्नर के साथ आपने कलम को यहाँ पे लिफ्ट किया, कॉर्नर के साथ आ गया है। और इस जगह को आप दोबारा फिल कर सकते हैं। मैं एक बार और बता के दिखाता हूँ। आप यूँ भी कर सकते हैं, पहले ऊपर से नीचे, मतलब नीचे से ऊपर, और फिर स्ट्रेट, फिर नीचे। अब यहाँ पे कलम उठा लेना है और कॉर्नर के साथ यूँ इसको फिल कर दें, ठीक है। इसको जज़्म कहते हैं या सुकून कहते हैं। अब बारी आती है यहाँ पे खड़ी ज़बर की। वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जैसा कि हमने बे वाले स्ट्रोक में देखा था कि बिल्कुल सीधा नहीं, बल्कि हम यहाँ पे 70 to 80 पे कलम रखेंगे, हल्का सा पीछे, हल्का सा नीचे, और लाते लाते यहाँ पे आपने नीचे ला के कॉर्नर बनाना है यूँ। इसको कहते हैं खड़ी ज़बर, ज़बर खड़ी ज़बर, ठीक है। अब हम लिखते हैं अलिफ मद आ, जैसे हम कहते हैं मद कैसे बनाते हैं, वो भी बहुत ही आसान और बहुत ही खूबसूरती से हम बना सकते हैं अगर हमें बेसिक्स का पता हो। वो ये कि अगर हम बात करें कि हम उर्दू में कैसे बनाते हैं, तो वो तो हम सिंपल सी बनाते हैं ना, यूँ, ये यूँ। अब हमने इसी को ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना है, इस तरह से नीचे, और आगे ये कर्व पहली। अब यहाँ पे हमने वापस आना है इसी कर्व के अंदर, और नीचे जैसे हमने ये खड़ी ज़बर बनाई इसी तरह का एक देना है स्ट्रोक, ये देखें। आप चाहें तो इतना ही बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ पहले भी इसको यूं कर सकते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं मद, इसको कहते हैं खड़ी ज़बर, और इसको कहते हैं जज़्म या सुकून, इसको कहते हैं शद।
अब जो है हम लिखते हैं हमज़ा। हमज़ा लिखना बहुत ही ज़्यादा इजी है, वो जैसे हम उर्दू में लिखते हैं उसी तरह से यूं नीचे आगे और मेरे ख्याल में जो मेन शेप्स हैं, जो मेन कह लें हरकत हैं, वो यही होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं कि तश्कीलात क्या होती हैं और उनको किस तरह से लिखा जाता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ ऐसी जो एराब होती हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता और जिनको हम जगह फिल करने के लिए मतलब कि लिखते हैं, वो कौन कौन सी होती हैं और किस तरह से लिखी जाती हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।